जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है श्री कृष्णचंद्र जी का वन में प्रकट होना। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि गोपियां किस प्रकार श्री कृष्ण जी के विरह में वन में भटक रही हैं और उन्होंने भगवान से स्पष्ट कह दिया है कि हे प्रभु, हे मुरली मनोहर, अब आपके विरह में हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, अतः आप जो उचित समझें वही करें। तो अब उससे आगे की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब सब गोपियां विलाप करती हुई भटक रही थी, उस समय दीन दयालु श्री कृष्ण जी वे जंती माला और पीतांबर धारण किए हुए उनके बीच में प्रकट हो गए हैं। जब सब गोपियों ने उन्हें अपने बीच उपस्थित देखा तो सब की सब उठकर खड़ी हो गई, जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो गया है। उस समय उन्हें जो प्रसन्नता प्राप्त हुई है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस आनंद को वही अनुभव कर सकता है जिसका बहुत दिनों का बिछड़ा हुआ प्रिय उससे आ मिला हो। जिस प्रकार कमल का फूल प्रातःकाल सूर्य को देखकर खिल उठता है, उसी प्रकार श्री नटवर नागर को देखकर सब ब्रज की गोपियां प्रसन्न हुई हैं। हे राजन, उस समय उन्होंने अपने मनमोहन प्यारे को चारों ओर से घेर लिया तथा उनके अंगों से लिपटकर अपने हृदय को शीतल करने लगी हैं। उस समय श्री राधा रानी इस प्रकार कहने लगी हैं, हे प्राणेश्वर, हम सब आपकी प्रीति में लोक लाज को त्याग कर यहाँ आई हैं, परंतु आप हमें छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए, यह कहाँ का न्याय है। यह सुनकर श्री कुंज बिहारी जी ने उत्तर दिया है, हे प्यारी, तुम्हें रात्रि के समय घर से यहाँ पर आना उचित नहीं था। यदि तुम वहीं बैठकर मेरा ध्यान करती तो मैं अधिक प्रसन्न होता। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर जी ने राधा रानी को अपने कंठ से लगा लिया है और अन्य ब्रज बालाओं को भी मीठी मीठी बातें सुनाकर प्रसन्न कर लिया है। उस समय एक ब्रज बाला ने उनके हाथ से कमल का फूल छीन लिया तथा दूसरी इस प्रकार कहने लगी हैं कि हे प्राण प्यारे, आप इतनी देर तक कहाँ रहे हैं। इतना कहकर एक गोपी ने श्री श्याम सुंदर जी के गले में भूजा डाल दी। तब तक दूसरी गोपी ने कहा, हे मनमोहन, आप आंखों के आगे से तो चलकर चले गए, परंतु मेरे हृदय से निकलकर भाग कर जाओ तो जानूं। आज इस गोपी ने सच्चाई का वर्णन प्रभु के सामने कर दिया है। ठाकुर जी अंतर ध्यान तो हुए हैं, लेकिन मन में जो ठाकुर जी की श्याम सुंदर जी की मधुर मूर्ति समाई हुई है, जो उनकी छवि मन में समाई हुई है, हे प्रभु, उसे तो आप अंतर ध्यान नहीं कर सकते। मेरे मन में आप बसे हो, मेरे मन से तो आप निकल कर नहीं जा सकते। आज उस गोपी की बात को सुनकर श्री श्याम सुंदर जी को प्रसन्नता हुई है कि देखो, ये ब्रज की गोपियां मुझसे कितना प्रेम करती हैं। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार सभी गोपियां अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तब श्री कृष्ण जी उनके अनन्य प्रेम को देखकर उन्हें यमुना तट पर ले गए और वहां एक गोपी ने अपनी ओढ़नी बिछाकर उस पर श्री श्याम सुंदर जी को बैठा दिया तथा सभी गोपियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई हैं। उस समय एक गोपी इस प्रकार कहने लगी कि हे मनमोहन, तुम ऐसे छलिया हो कि दूसरे का चित्त चुपचाप चुरा लेते हो, पर उसका गुण नहीं मानते। अब अपने वचनों के अनुसार तुम हमारी इच्छा पूर्ण करो। इस प्रकार कहकर जब सब गोपियों ने श्री गोपीनाथ जी को चारों ओर से घेर लिया, उस समय श्री हरि भगवान जी ने उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए जितनी गोपियां थी उतने ही स्वरूप धारण किए हैं। उस समय उन्होंने सभी ब्रजबालाओं के हाथ में हाथ पकड़ाकर मंडल बनाकर अद्भुत रास नृत्य किया है। श्री श्याम जी ने पहले तो इन्हें मधुर ब्रज के रागों में सुर मिलाकर गान कराया,
फिर सब एक साथ मंडल बनाकर नृत्य करके सबके मन की अभिलाषाएं पूर्ण की हैं। उस समय एक ब्रज बाला ने आनंद में भरकर तिरछी चितवन किए इस प्रकार कहा है, हे चित्त चोर, संसार में मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। पहले वे जो प्रीति रखने वाले पर ही प्रीति करते हैं, दूसरे वे जो बिना प्रीति वालों पर भी प्रीति करते हैं, तीसरे वे जो बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करते हैं, तथा चौथे वे जो हजारों भलाइयां किए जाने पर भी किसी के साथ भलाई नहीं कर सकते। यह बताओ कि हे प्रभु, इन चारों में से आप कौन हो? आज गोपी ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछ लिया है। उस समय श्री कृष्ण भगवान गोपी के उस प्रश्न को सुनकर सोचने लगे हैं कि गोपी को उत्तर दूं तो क्या दूं। लेकिन श्री श्याम सुंदर भगवान ने सब गोपियों को उत्तर तो देना ही था। सो प्रभु आज कहने लगे हैं कि तुम अपने प्रश्न का उत्तर मन लगाकर सुनो। जो मनुष्य परस्पर भलाई करते हैं उन्हें संसार में व्यवहारी जीव समझना चाहिए, परंतु ऐसी प्रीति सदैव स्थिर नहीं रहती। दूसरे लोग वे हैं जिनमें एक ओर से तो प्रीति होती है परंतु दूसरी ओर से नहीं होती। जिस प्रकार की माता पिता अपने पुत्र पर अत्यंत प्रेम रखते हैं परंतु पुत्र उन्हें उतना प्यार नहीं करता, यह एकांगी प्रीति है, इसमें कोई रस नहीं है। तीसरे मनुष्य वे हैं जो बिना किसी प्रयोजन के भलाई करते हैं, उन्हें वृक्षों के समान व्यवहारी जानना चाहिए। जिस प्रकार वन के वृक्ष छोटे बड़े सब लोगों को सुख पहुंचाते हैं, इस श्रेणी में विरक्त परमहंस स्वभावधारी महात्माओं को समझना चाहिए। हे सब गोपियों, अब चौथे मनुष्य वो जानो जो जानबूझकर सबकी बुराई करते हैं, उन्हें कृत धन तथा क्रूर समझना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी के मुख से ऐसे वचन को सुनकर सब ब्रज बालाएं संकेत करती हुई एक दूसरे को यह जताने लगी कि श्री श्याम सुंदर भी तो उसी चौथी श्रेणी के जीवों में से हैं। उसी समय श्री कृष्ण भगवान जी ने इस प्रकार कहा है, हे गोपियों, तुम आपस में हंसकर जो संकेत कर रही हो उसे मैं जानता हूँ। धन्य है ब्रज की सब गोपियां कि आज उन्होंने अपनी चतुराई से भगवान श्री कृष्ण जी को अपने शब्दों के जाल में फंसा ही लिया है। चौथी प्रकार के मनुष्य वो होते हैं जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते, ये स्वयं श्री कृष्ण जी ने बता दिया है। तो आज सब गोपियां एक दूसरे को इशारा करके कह रही हैं कि श्री कृष्ण भी उन चौथी श्रेणी के जीवों में से हैं, क्योंकि ये भी प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते। हम अर्धरात्रि में सबको छोड़कर इनके पास आई हैं, लेकिन इन्होंने हमें छोड़कर अपने आप को यहाँ से अंतर्ध्यान कर लिया। काफी समय हम उनके भिरे जाल में आंसू बहाते रही, तब जाकर इन्हें दया आई है। इसका मतलब कि प्रभु प्रेम करने वालों पर भी प्रेम नहीं दिखाते। हम तो इन्हें अपने सच्चे मन से प्रेम करती हैं, लेकिन अर्धरात्रि के समय ये हमें छोड़कर यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए थे, इसलिए ये भी चौथी श्रेणी के जीवों में से हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने सब गोपियों के मन के भाव को समझ लिया है, उनके संकेतों को समझ लिया है, और भगवान उस समय कहने लगे हैं कि हे गोपियों, तुम आपस में जो बातें कह रही हो वो मैं समझ रहा हूँ। जो तुमने संकेत किए हैं उनको मैं समझ गया हूँ, पर मैं इन चारों में से कोई भी नहीं हूँ। मैं तो निर्गुण रूप हूँ, मैं किसी के साथ कुछ प्रीति नहीं रखता हूँ। यदि कोई व्यक्ति मुझसे किसी प्रकार की सच्चे मन से कामना करता है तो मैं उसका मनोरथ पूर्ण कर देता हूँ। मैं संसार के सभी जीवों का पालन पोषण करता हूँ, किसी से कुछ भी नहीं मांगता, परंतु जो भक्त केवल मेरे में ही मन लगाकर, मेरे चरणों का ध्यान लगाकर सदा मेरे से प्रेम करता है, उससे मैं भी अत्यंत स्नेह करता हूँ। यदि तुम यह कहो कि हम तुम्हारे चरणों में मन वचन कर्म से ध्यान लगाए रहती हैं, फिर हमें छोड़कर क्यों चले गए, तो इसका उत्तर यह है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया था। मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, मैं इसी वन में यही था,
प्रेम बढ़ाने के लिए ही तुम्हारे बीच से मैं छिप गया था। हे गोपियों, तुम्हारे प्रेम के साथ टेर लगाने से मैं अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि प्रेम की तीव्रता में मर्यादा की बेड़ियां टूट जाती हैं और किसी उपदेश का मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुम्हारी प्रीति को मैंने अलक्ष्य रूप में देखा है, जिससे मैंने यह जान लिया कि तुमने सांसारिक बंधनों को त्याग कर मुझसे सच्चा स्नेह किया है, सच्चा प्रेम किया है। इसलिए मैं तुम सबका ऋणी हूँ। हे प्राण प्रिय, यदि मैं ब्रह्मा की आयु के बराबर समय तक तुम सबकी सेवा करूं तो भी मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता। कितनी सुंदर बात आज ठाकुर जी ने यहाँ पर सब गोपियों से कह दी है। इस कथा में गोपियों ने अपने मन के भाव प्रकट कर दिए हैं और आज ठाकुर जी ने, श्री श्याम सुंदर भगवान जी ने भी स्पष्ट अपने मन के भाव उनसे प्रकट कर दिए हैं। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि तुम सब गोपियों का मेरे में इतना प्रेम है कि तुम सब संसारिक बंधनों को तोड़कर मेरी शरण में आ गई हो, और इसलिए हे प्राण प्रिय, तुम्हारी मैं सेवा यदि ब्रह्मा की आयु के बराबर भी करता रहूं तो भी तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। आज ठाकुर जी ने गोपियों का कितना मान बढ़ा दिया है। गोपियां जो कि भगवान से प्रेम करती हैं, आज भगवान ने उनको इतने सुंदर शब्द कह दिए हैं कि जो शब्द भगवान ने ना तो पहले किसी से कभी कहे होंगे, ना कभी आगे कह पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि श्री राधा रानी और सब गोपियों का भगवान जी के चरणों में जितना प्रेम है, उतना प्रेम किसी और का नहीं हो सकता। हम सब कलयुग जीव जो भगवान की इस कथा को सुन भी रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं, किसी भी तरह से हमारा इस कथा से संबंध हो जाए तो भी समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री राधा कृष्ण जी की सब गोपियों की हम पर अनंत कृपा हुई है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना ये कथा तो बिल्कुल भी नहीं सुनी जा सकती। भगवान श्री राधा कृष्ण और सब गोपियों की ये कथा जो कोई श्रद्धा भावना से सुनेगा, उसकी काम वासना का नाश हो जाता है, उसके मन से पापी काम सदा के लिए नष्ट हो जाता है और उसको संसार में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। ये सब गोपियों की कथा सुनने का फल है, इस कथा की फलश्रुति है। तो रासलीला की कथा की फलश्रुति सबसे उत्तम है कि मन से काम भावना का नाश हो जाता है और भगवान के चरणों में मन लगता है। तो रासलीला की कथा को आप सुन रहे हैं, अगले अध्याय में भी इसी रासलीला की कथा आएगी। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे छोटा सा निवेदन कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप काफी समय से हमारे चैनल पर सुन रहे हैं, तो अब 10वें स्कंद की कथा आप सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं। सारी कथाएं आपको सुनाई जाएंगी, लेकिन बड़े अच्छे से सुनाई जाएंगी। इसलिए एक दिन छोड़ के या हफ्ते में 3-4 दिन हम आपको कथा सुनाते हैं, तो आप प्रत्येक अध्याय की कथा को सुनते रहिए कि इससे बढ़कर कोई और शुभ कार्य नहीं हो सकता। ये बात आप अपने मन में निश्चय रूप से धारण कर लीजिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से बढ़कर आज के इस कलयुग में कोई उत्तम धर्म नहीं है। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की सब गोपियों की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण जी भगवान की, जय ब्रज की सब गोपियों की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।